जब विद्यार्थी मैथ उठाता है तो देखता है, बनाना स्टार्ट करता है तो उसमें निराशगी छा जाती है और वो उसको रख देता है। पता है क्यों? क्योंकि उस सब्जेक्ट से रुचि नहीं रहती है। आखिर रुचि क्यों नहीं रहती है? रुचि इसलिए नहीं रहती है कि उसको उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है और ये सोचने लगता है कि ये बहुत बोझिला हो गया। हालांकि मैथ कोई बोझिला सब्जेक्ट नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए एक उचित मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। ये एक तरह का खेल है। जिस तरह से आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ये खेल की तरह है। जिस तरह से जब ये सॉल्व करते हैं, बनने लगता है तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आता है और इस तरह से आपकी रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने माइंड से निकाल देंगे। ये बहुत बोझिला विषय है। जिस दिन अगर ये अपने माइंड से निकाल देते हैं तो वो बहुत हल्का होने लगता है, बहुत इजली हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.6 आज पढ़ते हैं, जो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन दे चुका है, x इक्वल टू 2a² y इक्वल टू 8t⁴ और बाबू इसमें dy/dx निकालना होगा। जब dy/dx निकालेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे x का वैल्यू है और 2a² है, y है और 8t⁴ है। ये टर्म जो है t के फॉर्म में है और dy/dx पूछा गया है। तो सबसे पहले हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी t के रूप में। उसके बाद y के डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी t के रूप में। तो यहाँ से मिलेगा dx/dt और यहाँ से मिलेगा dy/dt और डिवाइड करेंगे। इसको ऐसे डिवाइड करेंगे कि dy ऊपर रहे, तो इक्वेशन मानकर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू 2a² दे रखा है, इसको लेट मानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कीजिएगा का डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, यानी कि t के सापेक्ष दोनों तरफ हमको क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो ये मिलेगा dx/dt और 2a कांस्टेंट है तो 2a और dt²/dt। ओके, फिर dx/dt इक्वल टू 2a t² का 2t होगा, यानी कि ये मिलेगा 4at होगा। ये dx/dt का वैल्यू हुआ। इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं इसको। अब चलते हैं इक्वेशन इसको सेकंड की ओर। y इक्वल टू at⁴ है। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, ये मिलेगा dy/dt। ये कांस्टेंट है तो बाहर और dt⁴/dt, ये dy/dt होगा। फिर t के पावर 4 का डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 4 ये a है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें आके 4a t⁴। इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखना है बाबू कि यहाँ पे dx/dt है और dy/dt है। ये dx/dt dy/dt क्या करें कि dy ऊपर रहे, dx नीचे रहे। तो सेकंड इक्वेशन को भाग देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ पे लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। जब सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा dy/dt बाई dx/dt इक्वल टू, ये LHS टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। तो यहाँ पे मिलेगा 4at⁴4at। ओके, तो 4a से 4a कैंसिल आउट हो गया, इधर dt से dt कैंसिल आउट हो गया। तो dy/dx मिलेगा, dy/dx dt से dt तो कैंसिल हो गया, dy/dx इक्वल टू यहाँ पे tq/t है, तो dy/dx और यहाँ पे बाबू tq/t है। आप जानते हैं कि यह पावर 1 है,
अगर m के पावर n और m के पावर t हो, अगर सेम बेस है तो m के पावर n माइनस टी हो जाता है, ये बेस सेम है। तो उसी प्रकार आप इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऐसे मानिए कि कट भी सकता है 3, तो 2 हो जाएगा, d टू द पावर 2। यही आपका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा, यानी कि ये टर्म जो है थीटा के रूप में दे रखा है। तो x बराबर बाबू x बराबर a cos थीटा, डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के ही रूप में करेंगे। तो यहाँ पर आएगा dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा ये d cos थीटा बाई डी थीटा, ये है यहाँ पे ए cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे इंटू करेंगे तो माइनस ए साइन थीटा प्राप्त होगा, जो कि dx बाई डी थीटा का वैल्यू होगा। इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। फिर इक्वेशन फर्स्ट है, अब सेकंड चलते हैं, y इक्वल टू बी cos थीटा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे थीटा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मिलेगा dy बाई डी थीटा, यहाँ पे बाबू ये भी cos थीटा ही है और ये भी cos थीटा ही है। ध्यान दीजिए, ये भी cos थीटा ही है, ये भी cos थीटा है। तो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा b कांस्टेंट है तो d cos थीटा बाई डी थीटा, यानी कि dy बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस b, इसका cos थीटा का माइनस होता है तो आगे ही लिख देते हैं, और साइन थीटा। इक्वेशन सेकंड dy बाई डी थीटा है माइनस बी साइन थीटा, समीकरण 2, और dx बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, समीकरण 1। अब यहाँ करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड बाई फर्स्ट। बाबू इसको डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी थीटा, फिर उसी तरह से dx बाई डी थीटा इक्वल टू ये माइनस बी साइन थीटा बाई माइनस ए साइन थीटा। देखेंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, डी थीटा से डी थीटा कट गया, यानी कि बच्चा dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी बाई ए, इतना आंसर होगा। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन, x बराबर साइन थीटा है, y बराबर cos 2 थीटा दिया हुआ है, तो x इक्वल टू साइन टी है, तो x बराबर साइन टी है, इसका डिफ्रेंशिएशन t के रूप में करेंगे, t के रूप में, यानी कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, तो ये मिलेगा dx बाई डी टी, यहाँ पे d साइन टी बाई डी टी, फिर dx बाई डी टी साइन टी का cos टी। बाबू इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, y इक्वल टू cos 2t है, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, तो ये मिलेगा dy बाई डी टी, और d cos 2t बाई 2t, d 2t बाई डी टी, फिर dy बाई डी टी इक्वल टू cos 2t का माइनस साइन 2t एंड 2t का ओनली 2, यानी कि ये रिजल्ट होगा बाबू माइनस 2 साइन 2t, इतना रिजल्ट मिलेगा। समीकरण सेकंड है, समीकरण फर्स्ट है, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो यहाँ पे dy बाई डी टी और dx बाई डी टी, इधर रिजल्ट मिलेगा माइनस 2 साइन 2t बाई कॉस टी, dt से dt कैंसिल हो गया, बचा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस 2 है साइन 2t, फार्मूला होता है 2 साइन t इंटू कॉस टी, इसका फार्मूला कॉस टी ही होगा, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, माइनस 2 और प्लस 2 है, 2 दूनी के 4 होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 दूनी के 4 साइन टी।
इतना आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है x बराबर 4t y बराबर 4/t। तो x इक्वल टू 4t डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो dx बाई dt होगा 4 कांस्टेंट dt/dt यानी 4 यानी कि 4 मिलेगा। dx बाई dt का मान 4 समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब y इक्वल टू 4/t है, इसको भी डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष में। तो dy/dt यहाँ 4 कांस्टेंट है तो बाहर, तो बचेगा 1/t बाई dt यानी 4 1/t का होता है 1/t²। ये मिला dy/dt मीन्स dy/dt का वैल्यू -4/t²। इसको समीकरण सेकंड मानेंगे। इक्वेशन फर्स्ट dx/dt मिला 4, dy/dt इक्वल टू -4/t²। इक्वेशन सेकंड यहाँ पे बाबू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई 1, सेकंड से डिवाइड करेंगे इसको। dx/dt dy/dt इक्वल टू ये सेकंड है dx/dt सेकंड को, सॉरी यहाँ पे सेकंड को डिवाइड करना होगा। सेकंड को पहले लिखेंगे dy/dt और dx/dt इक्वल टू -4/t² बाई -4 dt से dt कैंसिल। यहाँ पे dy/dx इक्वल टू यहाँ -1/t नीचे आएगा तो t² आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझा जाता है क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो तब माइंड में डेवलपमेंट ये होगा कि कैसे हम बनाएंगे। तो x बराबर cos थीटा इतना वैल्यू दे चुका है, ये भी दे चुका है, तो पहले x वाले टर्म को डिफ्रेंशिएशन करते हैं cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, क्योंकि थीटा के रूप में है। तो यहाँ पर बाबू लिखेंगे dx/d थीटा d cos थीटा बाई d थीटा माइनस d cos 2 थीटा बाई d थीटा। ओके, अब यहाँ पे dx/d थीटा इक्वल टू cos थीटा का माइनस sin थीटा। यहाँ पे d थीटा जब लिखे हैं तो इसका भी करना होगा, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा, इस एंगल का भी चेन रूल के तहत। यानी कि इसमें cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2, ये इंटू छिपा है यहाँ बाबू। तो यहाँ पे माइनस sin थीटा माइनस प्लस 2 sin 2 थीटा, ये तो dx/d थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा 2 sin 2 थीटा मिलेगा। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, इतना dx/d थीटा के जगह पे लिख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के टर्म में। तो ये dy/d थीटा sin थीटा का cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का sin 2 थीटा है बाबू, तो यहाँ पे cos 2 थीटा लिख देंगे और 2 थीटा का 2, यानी कि ये मिलेगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, ये dy/d थीटा dy/d थीटा, इसको इक्वेशन सेकंड बोलेंगे। समीकरण 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा dx/d थीटा 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड बाई फर्स्ट। 2 को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, देखेंगे यहाँ पे डी थीटा से डी थीटा कट गया। अब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे, dy/dx इक्वल टू ये वाला टर्म पहले लिखेंगे cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बाई 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, आंसर होगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा y a 1 प्लस cos थीटा x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे थीटा के सापेक्ष,
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। तो ये dx बाई डी थीटा, यहाँ पे ए कांस्टेंट है, थीटा का 1 है, साइन थीटा का कॉस थीटा, इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड है नाउ y इजकल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, इसको भी डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के टर्म में। तो यहाँ पे मिलेगा बाबू dy बाई डी थीटा इजकल टू ए 1 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और फिर dy बाई डी थीटा इजकल टू इंटू करेंगे 0 ख़त्म, यानी कि माइनस ए साइन थीटा, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 को 1 से डिवाइड करना होगा, तो मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ जब डिवाइड करेंगे ध्यान दीजिएगा तो ये ऊपर रहेगा, तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, यहाँ पे कटा नहीं रहे, आपको यहाँ पे समझना होगा कि डी वाई ऊपर चल जाएगा बाबू, डी वाई और डी एक्स नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे इसको ऊपर रखे हैं तो माइनस ए साइन थीटा बाई नीचे इसको रखिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ए से एक कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये मिला डी वाई बाई डी एक्स। फिर एक टर्म आप बढ़ा सकते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स, साइन थीटा का फार्मूला होता है माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 एक गो है, और यहाँ पे 2 गो है, तो एगो कट जाएगा तो एगो बचेगा, 2 से 2 एक खत्म हो गया, तो यहाँ पे बाबू डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू ऊपर बचेगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 और नीचे साइन थीटा बाई 2, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू कॉस बटा साइन होता है कॉट थीटा बाई 2। आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है x इजकल टू साइन क्यू टी रूट अंडर कॉस 2t और y इजकल टू कॉस क्यू टी रूट अंडर कॉस 2t दे चुका है। तो चलिए x का वैल्यू से सर स्टार्ट करते हैं, x इजकल टू साइन क्यू टी और रूट अंडर कॉस 2t, डिफ्रेंशिएशन करते हैं बाबू, इसको u मानेंगे इसको v मानेंगे, यानी u बाई v के टर्म पे चलते हैं। जब u बाई v के टर्म पे चलेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, t के सापेक्ष दोनों तरफ, तो ये मिलेगा dx बाई dt। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा रूट कॉस 2t का दी होल स्क्वायर होता है, और जिसका v का स्क्वायर है v ही होते हो, यहाँ पे समझ लेते हैं d u बाई v हो बाई डी एक्स हो, तो रूल होता है v का स्क्वायर v ही ज्योति हो, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u ज्योति हो डी वी बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे उसी तरह से v का स्क्वायर हुआ यही ज्योति हो रूट अंडर कॉस 2t ज्योति हो, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे d साइन क्यू टी है बाई डी टी लिख देते हैं। ओके, और माइनस देकर साइन क्यू टी बाहर निकालते हैं, साइन क्यू टी बाहर डी रूट अंडर कॉस 2t बाई डी टी। ओके, अब ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे dx बाई डी टी इजकल टू स्क्वायर से ये कट जाएगा तो बचेगा कॉस 2t। अब यहाँ पे यही वैल्यू होगा कॉस 2t होगा। ओके, कॉस 2t और साइन क्यूब टी का देखिएगा पावर का पहले, उसके बाद बेस का, उसके बाद थीटा का, तो पावर रूल यूज करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी, और इसका बेस साइन टी है तो साइन टी का होगा कॉस टी। ओके, फिर माइनस देंगे तो ये टर्म में ही होगा साइन क्यू टी, और इसका रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, तो एक्स की जगह पे कॉस 2t है, कॉस 2t। फिर समझिएगा पहले रूट का, उसके बाद उसके बेस, उसके अंदर का, उसके बाद ये 2t का, तो कॉस 2t का हो जाता है ये फार्मूला होगा माइनस साइन 2t, और इसके गुणे 2 टर्म होगा, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ये दोनों टर्म क्या होगा कट जाएगा, यानी कैंसिल हो।
यहाँ पर जो 2 था ये 2 और इसका 2 कट गया, तो इसको हम सजा कर लिख दिए साइन क्यू टी या साइन 2t रूट अंडर कॉस 2t है, ये टर्म है। आप जानते होंगे कि इसके बाटा में 1 छुपा हुआ है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे, यानी कि dx/dt इक्वल टू, अगर ये दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम होगा रूट अंडर कॉस 2t। अब ध्यान देंगे दोनों का एलसीएम कॉस 2t, तो ये कॉस 2t इसमें जाकर इंटू होगा, बचेगा कॉस 2t इंटू ये 3 साइन स्क्वायर टी और इंटू कॉस टी, और प्लस इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा साइन क्यू टी और साइन 2t को 2 साइन टी इंटू कॉस टी लिख सकते हैं। मेन बट्टा है, मेन बट्टा को लिखेंगे कॉस 2t। ध्यान से देखेंगे यहाँ ऊपर में थोड़ा ध्यान देंगे, ऊपर में ध्यान देने वाला ये साइन स्क्वायर टी है, यहाँ पे साइन क्यू टी है, साइन टी, इसमें 4 साइन है, इसमें 2 साइन है। हम क्या करते हैं, और एक कॉस है और एक कॉस है, दो इसमें से 2 साइन कॉमन लेते हैं, कॉस कॉमन लेते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर टी और कॉस टी कॉमन लेते हैं इसमें से दोनों में, तो इसमें भी कॉस टी है और साइन स्क्वायर, इसमें 3 साइन है तो 2 निकल के बाहर, तो 2 बचेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ बचेगा बाबू साइन स्क्वायर टी जब कॉमन निकालेंगे 3 और कॉस 2t, फिर इसमें बचेगा आपको, इसमें साइन स्क्वायर जब कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी बचेगा। फिर ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, यानी कि कॉस 2t और साथ में रूट अंडर कॉस 2t होगा। इसको समीकरण क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। अब चलते हैं सेकंड नंबर टर्म की ओर, y इक्वल टू कॉस क्यू टी और कॉस 2t है। जिस तरह से फर्स्ट वाला पार्ट बनाए ना, उसी तरह सेकंड वाला पार्ट बनाएंगे। इसको भी बाबू u बाई v मानकर ही आगे ले चलेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के रूप में, ये dy/dt होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस 2t होगा। इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लेकर चलेंगे, आप समझ लेंगे, पीछे वाला वीडियो देख लेंगे, पीछे टर्म होकर देख लेंगे। उसके बाद देखिए यहीं ज्योंते हो, यानी कि कॉस 2t ज्योंते हो, जिसका स्क्वायर की वहीं ज्योंते हो, और ध्यान देंगे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये होगा 3 कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी का माइनस साइन टी। ओके, यहाँ माइनस आता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस आता है, तो माइनस जब आएगा तो अब कॉस क्यू टी ज्योंते हो इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन जो है 1/2 रूट अंडर कॉस 2t, 2 रूट अंडर कॉस 2t, और फिर कॉस 2t का माइनस साइन 2t, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, तो ध्यान देंगे ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dy/dt इक्वल टू, यहाँ पे बाबू डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस करते हैं, ये वाला इंटू करेंगे, इसको ला करके इसके बट्टा में 1 करके जो पहले किए थे, तो यहाँ पे होगा, यह माइनस है यानी कि माइनस साइन टी इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी, और अगर इसको जोड़ करते हैं यानी कॉस 2t होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ पे साइन 2t इंटू कॉस QT, और फिर बट्टा में आएगा ये वाला टर्म कॉस 2t इंटू ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा कॉस 2t। इसको इक्वेशन हम सेकंड मानेंगे कब, जब इसमें से कॉमन कुछ ले लेते हैं, dy/dt। ध्यान देंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी है, यहाँ पे कॉस QT है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पे कॉस QT, तो एक टर्म लेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन टी नहीं है, यहाँ पे हम साइन टी बनाते हैं, माइनस साइन टी, कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लीजिए, दिख रहा है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस साइन टी इंटू कॉस 2t, यहाँ पे साइन 2t, बाई में कॉस 2t रूट अंडर कॉस 2t। इसको इक्वेशन समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जब डिवाइड करते हैं बाबू, तो इससे ये कट जाएगा और dt से dt कट जाएगा, तो dx dy बचेगा। तो पहले इसको इससे डिवाइड करते हैं, इस तरह से डिवाइड करेंगे, तो dy बाई
dx बचेगा। तो dx वाला टर्म नीचे चल जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर चल जाएगा। यानी इसमें ध्यान दीजिएगा, ये तो दोनों कट जाएगा, तो इसको ऊपर ले चलेंगे। तो इसमें साइन टी है, इसमें भी साइन टी है, एगो साइन टी कॉमन लेते हैं। इसमें कॉस स्क्वायर टी है या कॉस स्क्वायर टी, दोनों में कॉमन है, तो कॉमन लेते हैं साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लिए। साइन टी और कॉस स्क्वायर टी कॉमन लिए, तो यहाँ पे बचा -3 कॉस 2t, -3 कॉस 2t प्लस ये साइन टी और कॉस स्क्वायर टी कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे 2 कॉस टी एगो, इसमें का एगो, तो कॉस स्क्वायर टी बचा। ओके, बट्टा में चलते हैं। बट्टा में अब इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर टी और कॉस टी 3 कॉस 2t को, ध्यान दीजिए, कॉस 2t को साइन में बदलेंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब आगे फिर dy बाई डी एक्स इजकल टू साइन टी कॉस स्क्वायर टी -3 कॉस 2t को 2 कॉस स्क्वायर टी -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, फिर बटा में साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू करेंगे 3 - 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर dy बाई डी एक्स इजकल टू, यहाँ पे बाबू साइन स्क्वायर साइन टी एगो है, इसमें 2 गए तो एगो बचा, कॉस टी इसमें 2 गए, इसमें एगो तो एगो बचा, यानी ऊपर कॉस टी और नीचे साइन टी, और ये 3 दूना -6 कॉस स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस 3 और 2 कॉस स्क्वायर टी बट्टा में देखिएगा 6 में से 2 गया 4, यानी 3 - 4 साइन स्क्वायर टी, इतना मिलेगा। अब यहाँ पर 3 - 4 साइन स्क्वायर टी मिला, तो अब क्या कर, यहाँ पे कॉस टी है साइन टी है, तो इसमें 6 है बाबू, यहाँ पे 4 था, 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 है, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू इंटू करेंगे इसको यहाँ पे, तो -4 कॉस क्यू टी प्लस 3, यहाँ पे मिलेगा 3 साइन टी, उसके बाद -4 साइन क्यू टी, कितना टर्म मिलेगा। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इसको इंटू किए तो यहाँ पे भी 3 कॉस टी होगा, 3 कॉस क्यू टी डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 4 कॉस क्यू टी, यही माइनस हो जाएगा -3 कॉस टी, और नीचे हो जाएगा 3 साइन टी माइनस साइन क्यू टी, यानी कि साइन 3t के रूप पकड़ लेगा ये, यहाँ पे माइनस ये कॉस 3t का रूप पकड़ेगा, ये साइन 3t। अब जानते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा, यानी कॉट 3t, ये किसका मान होगा, डी वाई कॉट 3t यहाँ पे मिलेगा, और ये वैल्यू होगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस कॉट 3t, यही आपका आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2, ये वाई बराबर ए साइन टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2, डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, ये होगा डी एक्स बाई डी टी इजकल टू ए कॉस टी का माइनस साइन टी, लॉग एक्स का होता है, ध्यान देंगे लॉग एक्स का होता है 1/x, लॉग टेन टी बाई 2 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग टेन टी बाई, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो 1/10 टी बाई 2, और ध्यान दीजिए लॉग एक्स का 1/x, एक्स का काम करेगा, और 10t बाई 2, 10 एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर टी बाई 2, इसका होगा 10t बाई 2 का ओनली t बाई 2 का 1/2 हाफ होगा। ओके, तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी ए, यहाँ पे मैंने साइन टी रहने देते हैं, प्लस 1/10 टी बाई 2 को साइन टी बाई 2 बाई कॉस टी बाई 2, ठीक है बाबू, सेक स्क्वायर टी को नीचे जब उतारेंगे तो कॉस स्क्वायर टी बाई 2 होगा, फिर इंटू 1/2 इसके मल्टीपल में होगा, कॉस टी
बाई टू ए गो आई दो गो, तो यहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे ए माइनस साइन टी, डी एक्स बाई डी टी ए मिलेगा 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, तो मिलेगा यहाँ पे ए माइनस साइन टी, यहाँ पे ये फार्मूला होता है साइन टी का ओनली, फिर ए बटा का जोड़ करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाई साइन टी, फिर इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई साइन टी लिख सकते हैं। तो ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर टी लिखेंगे बाई साइन टी लिखेंगे, ये डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू निकालें। दूसरा है ए साइन टी दिया है, इसका डिफरेंशिएशन यदि करते हैं तो ये मिलेगा डी वाई बाई डी टी, ए साइन टी का कॉस टी, ये सेकंड होगा। फर्स्ट डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। यदि डिवाइड करते हैं दोनों को फ्रॉम टू डिवाइड 1 करते हैं तो ये टी टी से डी टी कट गया, डी वाई ऊपर रहेगा डी एक्स नीचे रहेगा, तो डी वाई टर्म ऊपर ही रहेगा, ये वाला टर्म ऊपर होगा ए कॉस टी, यहाँ पे ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। ध्यान देंगे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये ऊपर चल जाएगा, ए से ए कैंसिल, ए कॉस ए कैंसिल, ये ऊपर चल जाएगा, यानी साइन टी बाई कॉस टी, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू साइन टी बाई कॉस टी टेन टी। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है x बराबर ए सेक थीटा, y बराबर बी टेन थीटा, तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको भी करना होगा डिफरेंशिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x बराबर ए सेक थीटा है, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे मिलेगा बाबू डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। सेकंड इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू बी टेन थीटा, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका भी, तो ये होगा डी वाई बाई डी थीटा, बी टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होगा, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। समीकरण 2 को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो यहाँ डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होगा, तो ये डी वाई ऊपर चल जाएगा, डी एक्स नीचे चला आएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ओके, सेक थीटा इसमें बाबू 2 गो है, इसमें 2 गो है, इसमें 1 है, तो बचेगा क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी बाई ए, और सेक थीटा है इसमें 2 गो है, तो एक से सेक थीटा बचा, सेक थीटा बाई टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे, तो कॉस थीटा को ऊपर भेज देते हैं, तो कॉस थीटा को ऊपर भेजे तो कॉस थीटा और सेक थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ से चलते हैं तो ये मिलता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका मान 1 होगा तो बी बाई ए और इंटू 1 बाई साइन थीटा, बी बाई ए 1 बाई साइन थीटा मिला, जब 1 बाई साइन थीटा हुआ यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी बाई ए, और 1 बाई साइन थीटा को लिखेंगे कॉसेक थीटा। यही आपका आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है एक्स ए कॉस थीटा थीटा साइन थीटा और वाई ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। चलते हैं, ये एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा विथ बोथ साइड, जब बोथ साइड डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे मिलेगा डी एक्स बाई डी थीटा। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ए हुआ कॉस थीटा का बाबू माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन होता है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यहाँ पे थीटा यू प्लस भी पर चलेगा, यू ज्यों भी का डिफरेंशिएशन, तो थीटा ज्यों साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस, अब साइन थीटा ज्यों साइन थीटा ज्यों और थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा। अब फिर डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए
माइनस साइन थीटा, यहाँ पे थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ से माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, तो बचा dx बाई डी थीटा इजकल टू ये थीटा कॉस थीटा यानी कि ए थीटा और कॉस थीटा, ये टर्म बचा, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। सेकंड टर्म को चलते हैं, y बराबर ए थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा है, इसको यदि डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रूप में, तो यहाँ पे dy बाई डी थीटा मिलेगा और a साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस, ध्यान देंगे इसको ब्रैकेट बनाते हैं, थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस ध्यान दीजिएगा माइनस साइन थीटा, फिर कॉस थीटा का 1, ओके, फिर dy बाई डी थीटा ए कॉस थीटा माइनस, अब देखिए माइनस माइनस प्लस होगा यानी थीटा साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा प्लस ख़त्म हो गया, बचा dy बाई डी थीटा यानी कि ए, अब बचा थीटा साइन थीटा, इसको समीकरण सेकंड मानते हैं। अब समीकरण सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड करने के बाद देखने से मिल रहा है डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पहले ऊपर रहेगा तो ये होगा dy बाई डी एक्स, यानी कि इसका वैल्यू ए थीटा साइन थीटा और नीचे इसका वैल्यू ए थीटा कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, यानी कि यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिला साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, ये आपका फाइनली 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का x बराबर रूट अंडर ए के पावर साइन इनवर्स टी है, y बराबर ए के पावर कॉस इनवर्स टी है, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे x वाला टर्म को सॉल्व करते हैं, ए के पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, तो x इक्वल टू ए के पावर साइन इनवर्स टी है, तो ए के पावर साइन इनवर्स टी की पावर, टोटल के पावर हाफ लिख सकते हैं, टोटल के पावर हाफ लिखेंगे तो ये आके इंटू होगा, x बराबर ए साइन इनवर्स टी गुणे 1/2, यानी कि ये हाफ हो जाएगा, ये थीटा का मल्टीपल नहीं है, ये टोटल का मल्टीपल है। जब टोटल का मल्टीपल करते हैं यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो यहाँ पे होगा लॉग x, यहाँ पे लॉग a साइन इनवर्स t और 1/2, ये टोटल टर्म को इधर लाते हैं, यानी कि लॉग x वाला टर्म है, तो लॉग a साइन इनवर्स t इंटू 1/2 है, तो लॉगरिथम का प्रॉपर्टी कहता है कि लॉग m के पावर n हो तो n पहले आ जाएगा, यानी कि लॉग x इक्वल टू ये 1/2 साइन इनवर्स t और लॉग a होगा। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, x है तो d log x का होता है 1/x 1/2 और लॉग ए कांस्टेंट है तो बाहर, और साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डी एक्स बाई डी टी लिखना बहुत ज़रूरी होगा। तो डी एक्स बाई डी टी इंटू 1/x 1/2 लॉग ए है, तो x को यहाँ पे लेके चलते हैं, डी एक्स बाई डी टी, x यहाँ पे ले जाते हैं, इंटू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह ही समझिए, तो 1/2 लॉग ए, और यहाँ पे x लिख देते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, इसका सेकंड पार्ट है y इक्वल टू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी है। जब डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, पहले इसका थोड़ा सा बनावट करना है, ए के पावर कॉस इनवर्स टी और टोटल का 1/2 हाफ लिख दिया, y इक्वल टू ए के पावर ये 1/2 कॉस इनवर्स टी लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, लॉग जब लेते हैं बाबू
इधर मिलता है log y, यहाँ पे log a cos इनवर्स t, यानी कि 1/2 यहाँ पे ला दिए हैं, यहाँ पे 1/2। अब log y इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स t और log a। डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष, तो यहाँ पे 1 log y का 1/y, यहाँ dy/, यहाँ t के सापेक्ष कर रहा है ना, तो dt होगा। फिर 1/2 log a कांस्टेंट होगा, cos इनवर्स t का माइनस में रूट अंडर 1 - t²। इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं। यहाँ ध्यान देंगे dx/dt 1/2 log x रूट अंडर 1 - x², dy/dt 1/2 log -y 1 - यहाँ पे t² लिखेंगे। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप सुधार लेंगे। x के टर्म में नहीं है, t के टर्म में है, तो यहाँ पर t के टर्म में ही लिखेंगे, तो 1 - t² होगा। यहाँ पे बाबू यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ पे t² होगा। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे dt से dt कैंसिल होगा, यानी कि dy/dx मिलेगा। ये 1/2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि -y/x मिलेगा। ये भी कट जाएगा, देखिए ये भी कट जाएगा, 1/2 हाफ है, तो -y/x। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ओके, ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि अब हम नेक्स्ट बनाएंगे 5.7 लेकर आएंगे, जिसमें होल क्वेश्चन होगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, सभी क्वेश्चन का बारीकी से सॉल्व होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।